Good morning students, welcome to class 11th economics session. Today students we are going to introduce about statistics. What do you understand by statistics? Statistics is a type of data which is measured in the form of numerical. It are the facts and figures which are being calculated न्यूमेरिकली. स्टैटिस्टिक्स बेटे एक ऐसा डेटा है जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं. जो इकोनॉमी के फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करा जाता है वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू करा जाता है, और वो इसलिए करा जाता है बेटे क्योंकि इनको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में पढ़ते हैं. और इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में एक बेसिक अंतर यही होता है. इकोनॉमिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मतलब जिन चीज़ों को हम न्यूमेरिकली नहीं लेकिन थियोरेटिकली रिजॉल्व करते हैं उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, और जिन चीज़ों को हम न्यूमेरिकली रिजॉल्व करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स. अल्फ्रेड मार्शल ने बेटे इकोनॉमिक्स की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है, एंड दैट इज़ दैट इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ life. Now some other basic introductory definitions are also being given. That is the very first basic consumer. What do you understand by the term consumer? Consumer is what? Consumer is the one who purchases goods and services. It is said to be a consumer. जो इंसान चीज़ों को खरीदता है, परचेज करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कंज्यूमर कहते हैं. सेकेंड थिंग आती है कंजम्पशन. कंजम्पशन होता है जब हम कोई चीज़ कंज्यूम कर लेते हैं उसको हम कंजम्पशन में जोड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी वेंट टू अ शॉपकीपर टू परचेज अ चॉकलेट, तो देयर इन वी आर अ कंज्यूमर क्योंकि हम चॉकलेट खरीदने गए. ऑन द अदर हैंड जब हम वही चीज़ कंज्यूम कर लेते हैं, हमने उस चॉकलेट को खा लिया, तो जो हमने खा लिया वो क्या किया? वो हमने कंज्यूम कर लिया, तो दैट विल बी सेड टू बी एज द कंजम्पशन. ओके. थर्ड पॉइंट इज प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर क्या होता है बेटे? प्रोड्यूसर होता है द वन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज. जो इंसान सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है बेटे, उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं. प्रोडक्शन क्या होता है? जो वो सामान बन रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग व्हाट? अ प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग पेन्स इन हिज प्रोडक्शन हाउस. तो वो प्रोड्यूसर हो गया जो पेन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो वो पेन्स बन रहे हैं वो क्या हो गया? वो उसका प्रोडक्शन हो गया. ओके. देन इज सेविंग. सेविंग क्या होता है? जो इनकम के पार्ट से बची हुई इनकम होती है, या जो कैश होता है, या जो मनी होता है, उसको हम बेटे सेविंग कहते हैं. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो चीज़ हम खर्च करते हैं फ्यूचर में किसी एसेट या लायबिलिटी को परचेज करने के लिए, दैट इज सेड टू बी एज सेविंग. उसके बाद बेटे आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जो भी काम प्रॉफिट पर्पस के लिए किए जाते हैं उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. जो काम प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं करे जाते उनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस करी थी बेटे. इकोनॉमिक प्रॉब्लम है स्कार्सिटी. स्कार्सिटी मतलब होता है लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी. मतलब जब जितना ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है उस हिसाब से प्रोडक्शन जब नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अच्छा, अब 3 कंपोनेंट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के बेटे. पहला होता है कंजम्पशन, दूसरा होता है प्रोडक्शन, और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन. कंजम्पशन होता है व्हाट एवर वी आर कंज्यूमिंग. प्रोडक्शन होता है व्हाट एवर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. डिस्ट्रीब्यूशन होता है व्हाट एवर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी. जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है बेटे वो प्रोड्यूसर करता है, उसी चीज़ को मार्केट में लाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प करता है. तो डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है. ठीक है. अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स पे. स्टैटिस्टिक्स बेटे रेफर करता है इंफॉर्मेशन को इन टर्म्स में, जैसे क्या? एक न्यूमेरिकल डेटा जो हम टर्म करते हैं इंक्वायरी के फॉर्म में. अगर हमें किसी डेटा को इंक्वायरी के फॉर्म में करना है तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स का टर्म देते हैं. ठीक. अच्छा, उसके बाद आता है कि स्टैटिस्टिक्स के कुछ फीचर्स होते हैं. फीचर्स में पहला फीचर क्या होता है बाबू? पहला फीचर होता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. इसमें क्या होता है बेटे कि स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल फैक्ट्स को बताता है, क्योंकि बेटे जो भी काम होता है वो एक प्रॉपर सर्वे से होता है, इसलिए द एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स इज सेड टू बी एज the aggregate of facts which is being done under statistics. aggregate मतलब होता है correct.
दूसरा आता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, डेटा जितना भी एक्सप्रेस्ड होता है स्टैट्स में वो न्यूमेरिकली होता है या प्रैक्टिकली, कुछ भी थ्योरेटिकली इसमें नहीं होता। तीसरी बात आती है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्टैटिस्टिक्स इफेक्ट होता है। उसके बाद क्या आता है प्री डिटर्मिन्ड पर्पस होता है, एस्टिमेशन होते हैं, मतलब ये कुछ एस्टिमेशंस होते हैं जो पहले से डिटर्मिन्ड होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में। ओके अच्छा, स्टैटिस्टिक्स से कुछ इंपॉर्टेंस भी होती है इकोनॉमिक्स में, जैसे जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, वो ये चीज़ क्योंकि न्यूमेरिकली और प्रैक्टिकली देखता है इसलिए वो हर चीज़ को क्वांटिटेटिवली मेजर करता है। दूसरा आता है इंटरसेक्टोरल, मतलब जो स्टैटिस्ट होता है वो क्या करता है, वो सेक्टर वाइज डिफ्रेंशिएट करके चीज़ों को समझता है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, मतलब जितनी भी इकोनॉमिक थ्योरीज बनी है वो जो थ्योरेटिकल रिसर्च हुआ है वो हुआ है इकोनॉमिक्स में, और उस पर जो रिसर्च हुई है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक थ्योरीज। फिर आता है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग होती है भविष्य में हमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा या घटेगा, दैट ये क्या होता है, ये हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स में। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, स्टैटिस्टिक्स जो है इकोनॉमी की कंडीशंस को देख के अलग अलग तरीके से पॉलिसीज को फ्रेम करता है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद बच्चों कुछ लिमिटेशंस होती हैं स्टैटिस्टिक्स की, जैसे कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही पढ़ता है, मैं बार बार कह रही हूँ स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी दी व्हाट द थ्योरेटिकल पार्ट। दूसरा है ये सिर्फ एग्रीगेट्स, मतलब ये सिर्फ टोटल्स को लेता है, ये करेक्शन में जो करेक्ट आउटपुट जाता है वो उसको देखता है कि वो कितना करेक्ट है या कितना रॉन्ग है। उसके बाद रिजल्ट्स इसके ट्रू होते हैं, एवरेज नहीं होते, मतलब जो इसके रिजल्ट्स होते हैं बेटे वो बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं। उसके बाद इसको आप एक्सपर्ट्स के द्वारा यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और ये हेल्प करता है, जो स्टैट्स होता है ना वो हेल्प करता है कि आगे वो मिसयूज़ ना होए, इसको हम आगे मिसयूज़ ना करें। तो आई होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द थिंग्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। थैंक यू बच्चों।